प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दादा परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग का बीच में आइए प्रभु, आपके उपस्थिति को दीजिए, पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए। हर पिता, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, तो मुझ में होकर बातें जितने में ऑनलाइन देखेगा देखने वाले प्रभु सभी को प्रभु आज का वचन के द्वारा आप आशीष और अनुग्रह कीजिए। इस नेट को भी आपके नियंत्रण में रखना, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करना। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा है। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है। मेरे प्रियो, आज का ध्यान का विषय है, हमें संसार के 4 विषयों से हमको भागना है। क्योंकि मेरे को ये संसार बहुत बुरी है, संसार का हालत ठीक नहीं है, और इस संसार में जो 4 बातें हैं जो एक विश्वासी को नीचे गिरा देता है, जो विश्वासी का पतन हो जाता है, ये 4 विषय के चलते हम इससे भागना है। बहुत सारा बाइबल में बहुत सारा प्रभु के दास लोगन हैं, हम देखें राजा लोगन हैं, लोगों ने 4 विषय के द्वारा उनका पतन हो गया है। तो आज हम ध्यान करेंगे कि एक विश्वासियों को, प्रभु के दासों को 4 विषय से, संसार के 4 विषय से उसको भागना है। हम एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 51 को निकालेंगे। यिर्मयाह उसका 51 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 6 पद। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि ये यहोवा के बदला लेने का समय है, वो उसको बदला देने पर है। अपने प्राण बचाकर, मेरे प्रियो, अपने प्राण को बचाना अगर चाहते हैं तो हम देखते हैं कि यह लिखता है बेबीलोन के अधर्म से भागो बोलता है। ये पुरातन नियम में लिखा गया है, नया नियम में भी हम देखते हैं कि यही बेबीलोन के बारे में लिखा गया है। नया नियम अगर प्रकाशित पुस्तक अगर हम निकालेंगे 17 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। प्रकाशित पुस्तक में लिखा गया है। उसके बाद 18 का अगर हम 4 पद को भी पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 18 का 4 लिखता है कि फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी कृतियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, विपत्तियों में से, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें संसार के 4 बातों से हमें भागना है। हम ध्यान करेंगे ये 4 बातें क्या है। पहला बात, हमें व्यभिचार से भागना है, जो कि आपको मिलेगा 1 कोरिन्थियों का 6 अध्याय को अगर निकालेंगे, 1 कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 18 पद। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है,
परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, इस संसार में चार बातों में से एक बात है, एक विषय है, व्यभिचार में से भागो। आज व्यभिचार, आज विश्वासियों लोगों के जीवन में, उनका जो जवान युवती के जीवन में आज व्यभिचार आज काम कर रहा है, आत्मा काम कर रहा है। इससे आज भागने नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इससे भागो। मेरे प्रिय, यीशु के जीवन में जब यीशु मिस्र में गया, पोटीफर का उसका बीवी का नजर यीशु पर गिरा, वहां पर भी प्रलोभन में यीशु गिरा, लेकिन यीशु यहां से भागा। तीन प्रकार का व्यभिचार को हम देखेंगे मेरे प्रियो। पहला व्यभिचार है मेरे प्रियो शरीर का व्यभिचार। हम देखें पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 18 पद में देखें, शरीर के विरुद्ध में अगर हम कुछ काम करते हैं, विवाह होने के बाद भी गलत रिलेशन रखते हैं, विवाह होने से पहले गलत रिलेशन रखते हैं, सेक्सुअली रिलेशन रखते हैं मेरे प्रियो, तो ये व्यभिचार है। ये व्यभिचार से हमको भागना है। ये संसार व्यभिचार से परिपूर्ण हो गया है मेरे प्रियो, भ्रष्ट हो गया है। हम देखें नूह के समय में, जल प्रलय के समय में, जब नूह ने देखा इस संसार को, उत्पत्ति 6 अध्याय में, तो परमेश्वर देखा, दृष्टि किया, मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। बुराई मतलब कौन सा बुराई है? व्यभिचार, भयानक पाप है मेरे प्रियो। सोदम उमरा में जो व्यभिचार होता था मेरे प्रियो, वो पुरुष के साथ और स्त्री के साथ ये लोग व्यभिचार करते थे। इसी व्यभिचार के चलते सोदम और उमरा को परमेश्वर क्या कर दिया? नाश कर दिया। पुरुष के साथ, स्त्री के साथ समलिंगिता शादी था वहां पर, और पशु लोगों के साथ भी लोग व्यभिचार करते थे। इससे हमें भागना। पहला चीज है शारीरिक व्यभिचार, जो हमारे शरीर के द्वारा जो करते हैं, दारू पीना, हड़िया पीना, गुटखा तंबाकू खाना, इस शरीर का व्यभिचार है मेरे प्रियो। और आत्मिक व्यभिचार क्या है मेरे प्रियो? आत्मिक व्यभिचार, दूसरा नंबर है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार, अगर हम मूर्ति को पूजा करेंगे, परमेश्वर को छोड़कर हम अगर मूर्ति को पूजा करेंगे, ये है आत्मिक व्यभिचार। अगर यिर्मयाह उसका 3 अध्याय को निकालेंगे, यिर्मयाह अगर 3 अध्याय को निकालेंगे, इस्राएल लोग क्या गलती किए थे मेरे प्रिय। इस्राएली उनके जीवन में 3 अध्याय का, यिर्मयाह 3 अध्याय का अगर 8 और 9 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाले इस्राएल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ना डरी, वरन जाकर वो भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसके पत्थर और काट के साथ भी व्यभिचार किया। सृष्टि का वस्तु को लोगों ने क्या किए? पत्थर और काट को क्या किए? लोगों ने मूर्ति बनाकर पूजा की। ये व्यभिचार है मेरे। यहेजकेल उसका 23 अध्याय और उसका 37 को अगर पढ़ाई करेंगे, यहेजकेल 23 अध्याय और उसका 37 को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, यहेजकेल 23 का 37, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मृतों के साथ व्यभिचार किया और अपने बच्चों को जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उन मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाए। मूर्ति पूजा करने लगे मेरे के बाल बच्चा जो पैदा हो उसको क्या करने लगे? बलिदान करने लगे। ये परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया? लोगों ने व्यभिचार किया। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो, और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमें परमेश्वर का ही आराधना करना है, परमेश्वर को ही उसको पहला स्थान देना है, परमेश्वर को ही हमें आदर करना है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। ये आत्मिक व्यभिचार है मेरे प्रियो।
और तीसरा नंबर व्यभिचार मेरे प्रियो वो है मन का व्यभिचार, जो मन से करते हैं। अगर मत्ती 5 अगर 28 को देखेंगे मेरे प्रियो, मत्ती 5 का अगर 28 को देखेंगे, वहां लिखता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कोई स्त्री को देखकर अगर मन में वो सोचने लगे, कल्पना करने लगे, गलत काम मैं स्त्री के साथ कर रहा हूं, ऐसा सोच उसका जीवन में आ जाता तो वो व्यभिचार करता है। आज जवान युवती आज मोबाइल कंप्यूटर जो गलत गलत पिक्चर देख के अपने मन में जो कल्पनाएं करते हैं, ये है व्यभिचार, मन का व्यभिचार है मेरे प्रिय। दूसरा पत्रस उसका 2 का अगर हम 14 पद को पढ़ाई करेंगे, दूसरा पत्रस उसका 2 का उसका 14 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां वचन क्या कहता है? दूसरा पत्रस 2 का 14 पद लिखता है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे शतार की संतान हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और लोग पाप किए बिना रुक नहीं सकते। ये मन का व्यभिचार है मेरे प्रियो। तो पहला पॉइंट है, पहला चीज से हमको भागना है। कौन सा विषय से? व्यभिचार से हमको भागना है। दाऊद व्यभिचार किया मेरे प्रियो, व्यभिचार के साथ मर्डर भी कर दिया, हत्या भी कर दिया। एक परमेश्वर का मन रूपी व्यक्ति है मेरे प्रियो, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति, डरने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में एक पाप हो जाता है। चुना हुआ व्यक्ति भी फंस जाएगा मेरे प्रियो। संसार का हालत खराब है, तो हमें व्यभिचार से भागना है। हम वहां से भागना पड़ेगा मेरे प्रियो। नहीं भागेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। हमको भागना है। ये पहला पॉइंट है। इस संसार में से जो पहला चीज है, 4 बातों से भागना है। संसार की हमें 4 बातों से भागना है। अगर प्राण को बचाना है, हमारा जीवन को अगर बचाना है, 4 बातों से भागना है। पहला बात है व्यभिचार से भागना है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से हमें भागना है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 14 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। पौलुस कहता है मूर्ति पूजा से बचे रहो, इसका मतलब भागो। आज बहुत सारे डिनोमिनेशन है, बहुत सारे आज विश्वासीगण हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, मरियम का पूजा करते हैं, यीशु का मूर्ति पूजा करते हैं। कोई के घर में तो फोटो रहता है, यीशु का फोटो रहता है, मरियम का फोटो रहता है, उसी को पूजा करते हैं, धूप जलाते हैं। भागना है मेरे प्रियो। बाइबल में नहीं कहा मूर्ति पूजा करो बोलकर, बाइबल में मना किया गया मूर्ति पूजा के बारे में। शोम यहोवा ने मूसा का 10 आज्ञाओं में लिखा गया है, मुझे छोड़कर किसी को तुम परमेश्वर नहीं मानना। लेकिन हम क्या करते हैं? मूर्ति बनाकर पूजा करना, ये है शारीरिक मूर्ति पूजा। एक आत्मिक मूर्ति पूजा है मेरे प्रियो, जो कि हम जब हम पढ़ाई करते हैं मत्ती अगर 6 का 24 को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 6 उसका 24 लिखता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, हम अगर देखेंगे 2 प्रकार का यहाँ पर मूर्ति पूजा है, एक शारीरिक है और एक आत्मिक है। शारीरिक बारे में बोले, मूर्ति को बनाकर पूजा नहीं कर सकते, यहां से भागना है। और आत्मिक बातें जो अगर लिखा गया, अगर हम पढ़ाई करेंगे एफिसियों 5 का 5,
एफिसियो 5:5 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां पर आत्मिक मूर्ति पूजा के बारे में लिखा गया है। एफिसियो 5:5 लिखता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। लोभ जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है, इससे भागना है, लोभ से भागना है मेरे प्रिय। कॉलिस्य 3 और 5 को पढ़ाई करेंगे, कॉलिस्य 3 और 5 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां भी पौलुस क्या कहना चाहता है। कॉलिस्य 3:5 लिखता है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरे लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ, लोभ खाने का लोभ, पहनने का लोभ, लालसा। खाना, पेट उनका ईश्वर बन गया है। इतना लोभी इंसान बन गया मेरे प्रियो, वो खाने को पहले पेट पूजा। एंजॉय करो, मौज मजलिस करो। जरूरत से ज्यादा हम अगर लोभ करेंगे मेरे प्रियो, धन कमाने का लोभ, स्टैंडर्ड में रहने का लोभ, ऐसो आराम करने का लोभ, ये क्या है? मूर्ति पूजा है मेरे प्रियो, आत्मिक मूर्ति पूजा है। अगर सिर्फ फिलिपियो 3 का अगर 20 को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, लिखता है, पर हमारा 19, फिलिपियो 3:19, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातें पर घमंड करते हैं और पृथ्वी के वस्तु पर मन लगाते रहते हैं। उनका पेट ईश्वर हो गया है। आज खाने के चलते हम आराधना को, प्रभु की उपस्थिति को हम छोड़ देते हैं, वचन को छोड़ देते हैं, प्रार्थना का जीवन बर्बाद हो जा रहा है अधिक खाने के चलते। सुदमा उमरा में जो बहुत सारा पाप था, उनमें से एक पाप था लोभ, खाना, सुस्त जीवन, लेजीनेस, लालसा, खाने का लालसा था, खाली खाते थे और सुस्त जीवन काटते थे। खाने के चलते हवा फंस गया मेरे प्रिय, मन में लोभ आया, लालच आया। यीशु मसीह के जीवन में आया है। हम देखते हैं जब शैतान ने परीक्षा किया, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को कि ये रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहेगा। खाना पीना हमारा राज्य नहीं है मेरे प्रियो। तुम चाहे खाओ चाहे तुम पियो, जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज देखिए, यूट्यूब में देखिए, जगह जगह देखिए, खाली नाश्ता का स्टॉल, खाने का स्टॉल, फास्ट फूड जो कि शहर में रहता है, आज गांव गांव में फास्ट फूड, गांव गांव में चाउमीन मिलता है, चाइनीज फूड। लोग खाने के लिए मैंने 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर चले जाते हैं। लेकिन चर्च, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, संगति का जीवन दिखाई नहीं देता है। भागना है इससे मेरे प्रियो। ये संसार खींचेगा, ये संसार हमको जाने नहीं देगा। ये दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से हमें बचे रहना है। पहला यूहन्ना, अगर पहला यूहन्ना 5:21 को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 5:21, पांच का 21 कहता है, हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हे बालको, अपने आप को मूर्तों से, यानी मूर्तियों से, मूर्तियों की पूजा से बचे रखो, मैंने भागो वहां से, नहीं तो आप भी उसमें नाश हो जाओगे।
तो पहला बात है, पहला सांसारिक संसार के 4 बातों से हमको भागना है। उनमें से पहला बात है व्यभिचार से भागो, दूसरा पॉइंट है मूर्ति पूजा से भागो, और तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, अगर हम निकालेंगे वहां लगता है अपने जवानी की अभिलाषाओं से भागो। दूसरा तिमोथी 2:22 को अगर पढ़ाई करेंगे, दूसरा तिमोथी 2:22, दूसरा तिमोथी 2:22 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है जवानी की अभिलाषाओं से भागो, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से भागना है मेरे प्रिय। जवानी का अभिलाषा मतलब एक चीज पर ज्यादा लालसा करना, धन कमाने में लालसा करना। और जवान लोगों को धन कमाने में लालसा करना, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लालसा करना, स्टेटस को अच्छा मेंटेन करने के लिए लालसा करना, स्टैंडर्ड में जीना लालसा करना, अच्छा कपड़ा पहनने का लालसा करना। मैंने सही अभिप्राय का लालसा है और अच्छा अभिप्राय का भी लालसा है मेरे प्रियो। बुरे अभिलाषा एक तो है और एक अच्छा अभिलाषा है मेरे प्रियो। बुरे अभिलाषा का लालसा बहुत करते हैं, मोबाइल के ऊपर मोबाइल, एक मोबाइल रहेगा और एक मोबाइल खरीदेंगे, एक गाड़ी रहेगा और एक गाड़ी खरीदेंगे, एक घर रहेगा और एक घर बनाएंगे। ये अभिलाषा है, ये क्या ये बोलते हैं गलत अभिलाषा। बुरा अभिलाषा का लालसा। और उत्तम अभिलाषा क्या है, अच्छा अभिलाषा क्या है मेरे प्रियो? उत्तम अभिलाषा मेरे प्रियो यीशु मसीह के अगर बारे में हम ध्यान करेंगे, यीशु मसीह प्रभु भोज अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लेने के लिए लालसा कर रहा था, और पौलुस यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए लालसा कर रहा था। अगर लूका 22:15 को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, लूका 22:15 लिखता है, और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। ये अच्छी अभिप्राय है मेरे प्रियो, ये अच्छी अभिप्राय है, बुरा अभिप्राय नहीं है। संसार का अभिलाषा ये अच्छी अभिलाषा है। अच्छी अभिलाषा है वचन को पढ़ना, अच्छी अभिलाषा है प्रार्थना का जीवन काटना, या अच्छी अभिलाषा है संगति में जाना, अच्छी अभिलाषा है एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे का मदद करना। और बुरी अभिलाषा है मेरे प्रियो, जो संसार में एक बुरी अभिलाषा जवानी की अभिलाषा से भागो बोलता है। जवानी की अभिलाषा क्या है? एडिट होना, किसी बात में एडिट होना, सांसारिक बातों में एडिट होना, गलत काम में एडिट हो जाना, फोन वीडियो देखने में एडिट हो जाना, जोर जबरदस्ती हक जमाना, ये बुरी लालसा है मेरे प्रियो, ये अभिलाषा है, इससे हमको भागना है। अब फिलिपियो 1:23 में पौलुस कहता है, फिलिपियो 1:23 में, फिलिपियो 1:23, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। मसीह के पास जाने के लिए, मसीह के पीछे दौड़ने के लिए, मसीह का सेवकाई करने के लिए इसका लालसा है मेरे प्रियो। ये अच्छी लालसा है। 2 प्रकार का लालसा, एक बुरी लालसा, बुरी अभिलाषा है, एक अच्छी अभिलाषा है। बुरी अभिलाषा क्या है? जबरन धन कमाना, जबरन ऐसो आराम से रहना, जबरन खाना खाना, जबरन छीन लेना, जबरन गलत काम करना, ये जवानी का जो बुरी अभिलाषा है।
और अच्छी अभिलाषा है मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के उपस्थिति में रहना, प्रभु के मार्ग में चलना, प्रभु के वचन में संगति में रहना, प्रार्थना का जीवन काटना, सौभाग्यता का जीवन काटना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, ये आप अच्छी अभिलाषा है। आपको चॉइस करना कि मुझे कौन सा अभिलाषा को चुनना है। अगर बुरी अभिलाषा को आप चुन रहे मेरे प्रियो, आपके जीवन में बुरा ही आएगा। इंसान जो बोता है वही काटेगा। तो ये अभिलाषा, जवानी की अभिलाषाओं से हमको भागना है मेरे प्रियो। दानिएल के जीवन में, दानिएल एक जवान व्यक्ति था, जवान लड़का था। जब उसको राजा अपने महल में रखा उनको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा जवान लोगों को चाहिए, तो उनको क्या किया, राजा का जो भंडार था, राजा का जो खाने पकाने का जगह था, वहां से राजा का खाना, आहारी राजा का खाना देने के लिए उनको बोला गया। लेकिन दानिएल ने बोला नहीं, मैं राजा का कोई भी आहार नहीं छूंगा, ना दाखमधु छूंगा, ना मांस खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, मैं केवल साग खाऊंगा, मतलब सादा खाऊंगा, केवल वेजिटेरियन हुआ था। तो उसका अच्छी अभिलाषा था। संसार की अभिलाषाओं से हमको भागना है मेरे, जवानी की अभिलाषाओं से हमको भागना है। ये जवान युवती, अगर आज मैसेज को देख रहे हो, आज इस प्रभु का वचन को सुन रहे हो, तो अपना हृदय को कठोर मत कीजिए, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। आपको प्रभु किस उद्देश्य से बुलाया है, किस मकसद से बुलाया है, वो उद्देश्य को, उस मकसद को आप ध्यान दीजिए। यूसुफ एक जवान था, 14 साल, कम से कम 17 साल की उम्र में चला गया मिस्र में, और हम देखते हैं वहां पर फिर उनके घर में रहा, और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ में रहा। उसके वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था फिर उनका बीबी के साथ सोने के लिए, अभिलाषा को पूरा करने के लिए, लेकिन वो वहां से भागा। क्यों भागा जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में योजना रखा था मेरे प्रियो। परमेश्वर उसके जीवन में योजना रखा था। उस योजना को फुलफिल करने के लिए हमें ही क्रिया करना पड़ेगा मेरे प्रियो। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी योजना सफल नहीं करेगा मेरे प्रियो। तो जोसेफ के जीवन में जो योजना था, वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। ये कारण क्या जानते हैं? जोसेफ अपने जीवन को पवित्र करके रखा था, निर्दोष करके रखा था, परमेश्वर को भय करता था, गलत काम नहीं किया। वो जवानी की अवस्था में वो सांसारिक अभिलाषा को उपलब्ध कर सकता था, लेकिन नहीं किया। वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अपना जीवन को व्यतीत किया। तो आइए मेरे प्रियो, हम जवानी की अभिलाषा से भागे। 3 नंबर पॉइंट है, और 4 नंबर विषय से हमको भागना है, वो है आने वाले क्रोध से हमको भागना है। आने वाला क्रोध यानी यीशु मसीह का आप प्रेम को देखो मेरे प्रियो। जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यीशु मसीह का आप प्रेम को देखो। अभी यीशु मसीह का क्रोध आने वाला है। मत्ती 3:7 को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 3:7 लिखता है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सद्दुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसीलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आने वाले क्रोध, जो आने वाला क्रोध है, अभी नेक्स्ट टाइम आने वाला क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध है। अभी दुनिया का हाल को देखने से पता चलता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। इसराइल और फिलिस्तीनी, इसराइल और गाजा के अंदर में जो लड़ाई हो रहा है मेरे प्रियो, ये लड़ाई अभी बंद होने वाला नहीं, ये लड़ाई लंबा चलेगा। इससे क्या पता चलता है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, रैप्चर निकट है। उसके बाद 7 साल का जो महाक्लेश है, ये परमेश्वर का आने वाला क्रोध है। इस क्रोध से हमको बचना है मेरे प्रियो। लुका 3 का अगर 7 भी पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, यहां पर भी हम देखते हैं क्या वचन कहता है। लुका 3:7 लिखता है, जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? आने वाला क्रोध से भागो मेरे प्रियो। उस मेमना का आने वाला क्रोध है, और मेमना का क्रोध आने वाला है। प्रकाशित पुस्तक अगर हम निकालेंगे 6 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक उसका 6 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो और पढ़ेंगे,
उसका 16 और 17 पद, प्रकाशित पुस्तक 6 अध्याय उसका 16 और 17 पद को ध्यान करेंगे। क्या लिखता है वचन? लिखता है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? चौथा नंबर विषय मेरे प्रियो, आने वाला परमेश्वर का जो क्रोध, यानी मेमना का जो क्रोध, यानी यीशु मसीह का जो क्रोध, पिता के दाहिने ओर बैठकर यीशु मसीह हम सब के लिए निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है जानते हैं? ताकि हम अपने आप को रेडी करें, तैयार करें, क्योंकि बहुत जल्द यीशु मसीह का गुप्त आगमन होने वाला है। जो चला जाएगा अच्छा है, सुरक्षा है उसके लिए, और जो रह जाएगा मेरे प्रिय, उसका क्रोध को सामना करना पड़ेगा। 7 साल का महाक्लेश को सामना करना पड़ेगा। इधर शैतान का, ख्रिस्ट विरोधी का, मसीह विरोधी का, झूठा भविष्यवक्ता का टॉर्चर भी सहोगे। इधर यीशु मसीह यानी परमेश्वर का क्रोध को भी आपको सहना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ऐसा क्रोध इन पर आ पड़ा, ऐसा विपत्ति आ पड़ा, इन लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं। 16 पद में, प्रकाशित पुस्तक 6 अध्याय 16 पद में, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है मेरे प्रियो यीशु मसीह का प्रकोप से, परमेश्वर का क्रोध से कौन ठहर सकता है? 7 साल का महाक्लेश आने वाला है मेरे प्रियो। आने वाला क्रोध से हमको क्या करना है? भागना है। भागने का मतलब क्या है? बचना है, अपने प्राण को बचाना है। ये 4 बातों से हमको भागना है। 4 बातों से। पहला बात है व्यभिचार से भागना है। दूसरा बात है मूर्ति पूजा से भागना है। तीसरा बात है जवानी के अभिलाषाओं से भागना है। और चौथा बात है परमेश्वर का आने वाला क्रोधों से भागना है। क्रोध से भागना है। जो परमेश्वर का कहर गिरने वाला है मेरे प्रियो, परमेश्वर का आग गिरने वाला है, परमेश्वर का दंड आने वाला है, इससे हमको भागना है। तो उपाय क्या है? उपाय यह है, परमेश्वर का एकमात्र लौता पुत्र यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा, उसके संगति में रहेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसको फॉलो करेगा, उसके बात को मानेगा, दुख उठाएगा, क्रूस उठाएगा, वही सेव रहेगा मेरे। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अपने मुखों से अंगीकार करना है और हृदय से विश्वास करना है। यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह ही मुझे अनंत जीवन देगा। जो यीशु को नहीं जानता, पिता उसको नहीं जानेगा मेरे प्रियो। एक पद को निकालेंगे, हम देखते हैं यूहन्ना 3:36 को अगर पढ़ाई करेंगे, सुसमाचार का पत्री यूहन्ना 3:36। सुसमाचार का पत्री यूहन्ना 3:36 क्या कहता है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। रोमी 2:5 भी क्या कहता है, थोड़ा सुनिए। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अगर हम अपने हृदय को कठोर करेंगे और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अगर विश्वास नहीं करेंगे, मनमानी करेंगे, तो हम क्रोध के लिए क्या कर रहे हैं? हम संचय कर रहे हैं, क्रोध संचय कर रहे हैं। आने वाला क्रोध को क्या कर रहे हैं? संचय कर रहे हैं, कमा रहे हैं। जैसे बोल रहे ना, पाप का कमाई क्या है? पाप का धर्म क्या है? दंड, मृत्यु।
हम अब क्या कमा रहे हैं? अनंत जीवन कमा रहे हैं कि क्रोध को कमा रहे हैं? आपको निर्णय लेना है। अगर आज इस मैसेज को आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है, ये छोटे दास के होने के नाते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसके शरण में आइए, उसके पास अपने आप को समर्पण कीजिए, अपने पापों का अंगीकार कीजिए, अपने पापों को मानिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु आज तक मैं ये 4 बातें मेरे जीवन में अप्लाई हो रहा था, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, सांसारिक अभिलाषा, जवानी का अभिलाषा, और तेरे क्रोध को मैं मुझको पता नहीं था, तेरे क्रोध का मैं अधिकारी था, तेरे क्रोध को मैं अपने जीवन में पाल रहा था, तेरे क्रोध को मैं कमा रहा था। ये 4 बातों से प्रभु मैं बचना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। वो आपको माफ करेगा, मेरे अपने गले लगा लेगा। लौट आइए, लौट आइए प्रभु के पास, और सारी 4 बातों से भागिए। ये 4 बातों को अपने जीवन में आने मत दीजिए। अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाइए, हर दिन, हर समय। उसके आगमन तक आपका शरीर, आपका प्राण और आपका आत्मा पूरी पूरी पवित्र और निर्दोष रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु का आगमन अति निकट है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सुंदर संगति, सुंदर सौभाग्यता दिया, सुंदर वचन के द्वारा अगुवाई किया। हाँ प्रभु, हमें 4 बातें बताया, 4 बातों से हमको भागना है। हाँ प्रभु, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, जवानी की अभिलाषाओं से और आने वाले आपके क्रोध से हमको भागना है, हमको बचना है, अपने प्राण को बचाना है। प्रभु, हम हमारे द्वारा जो भी गलती हुआ हमें माफ कर और अपने शरण में ले ले। प्रभु, हम आपको विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमें सुरक्षा दे, आप हमारा ढाल बनिए, आप हमारा सुरक्षा बनिए, आप हमें आशीष कीजिए और अनुग्रह कीजिए। जितने भी ऑनलाइन देखने वाले प्रभु, आप सभी को ब्लेस कीजिए, आज का वचन के द्वारा आशीष और अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।